पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म के मामले में विशेष जांच टीम की तफ्तीश अब जहानाबाद तक पहुंच चुकी है। जांच के दौरान एसआईटी के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक छात्रा पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल छात्रा मौत मामले में एंटी डिप्रेशन टैबलेट से जुड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत और उससे जुड़ी कथित दरिंदगी की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी दिन रात जुटी हुई है। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा साइंटिफिक प्रूफ लगा है जो छात्रा की मेंटल कंडीशन और घटनाक्रम की कई कड़ियों को जोड़ रहा है। एसआईटी ने दवाओं के खाली स्ट्रिप्स के बैच नंबर के जरिए जहानाबाद के उस दुकान का पता लगा लिया है जहां से छात्रा ने दवाएं खरीदी थी। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि छात्रा गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी और इसी के चलते वो भारी मात्रा में दवाएं ले रही थी। दरअसल एसआईटी को छात्रा के कमरे से दवाओं के कुछ खाली स्ट्रिप्स मिले थे। इन स्ट्रिप्स के बैच नंबर की जब गहनता से जांच की गई तो सुराग जहानाबाद की एक दवा दुकान तक पहुंचा। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले को सुलझाने में जुटी एसआईटी उस दुकान तक पहुंच गई जहां से नीट की दवा खरीदी गई। दवा पर दिए गए बैच नंबर से एसआईटी ने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता किया। इससे पहले पुलिस ने छात्रा के ट्रैवल हिस्ट्री को सर्च किया और जहां से उसके नहीं गुजरने की आशंका थी उसका दायरा कम किया था। उस दायरे में ये पता किया गया कि उस बैच नंबर की नींद की दवा पटना और जहानाबाद में किन किन मेडिकल स्टोर पर सप्लाई की जाती है। इसके लिए अलग से एक टीम बनाई गई थी। आखिरकार एसआईटी जहानाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर तक पहुंची। उससे उस दवा के बारे में पूछा भी गया। पुलिस ने दवा दुकानदार को कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें से एक की पहचान दुकानदार ने खरीदार के रूप में की। एसआईटी की टीम ने जब उस दुकानदार से पूछताछ की तो उसने पुष्टि की कि मृतक छात्रा ने 26 दिसंबर को वहां से एंटी डिप्रेशन यानी अवसाद कम करने वाली की दवा जो है वो 6 स्ट्रिप खरीदी थी। छात्रा 5 जनवरी को इन दवाओं के साथ वापस पटना लौटी थी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो किसी डॉक्टर के परामर्श पर ये दवाएं ले रही थी या खुद से। दुकानदार ने एसआईटी को बताया कि उसकी दुकान से 27 दिसंबर को भी उसी बैच के 6 पत्ते वाली दवा खरीदी गई थी और बदले में 370 रुपया स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान भी किया गया था। छात्रा तक दवा पहुंचने की गुत्थी भी सुलझने के करीब है। इसके बीच की एक कड़ी और है जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि उसने दवा क्यों खाई। वो किसी से भयभीत थी, ब्लैकमेल का शिकार हो गई थी या कुछ और। पुलिस अभी इसका जवाब नहीं दे पाई है। मोबाइल के गूगल हिस्ट्री से जांच को दिशा मिली है। पुलिस ने 13 जनवरी को बताया कि उसके मोबाइल के गूगल सर्च हिस्ट्री को चेक किया गया था। उसमें 24 दिसंबर और 5 जनवरी को सुसाइड और नींद की दवा के संबंध में सर्च किया गया था। जांच में छात्रा के घर जाने और वापस आने के घटनाक्रम का भी खुलासा हुआ है। 26 दिसंबर को छात्रा की मां अपनी बेटी के लिए पीठा लेकर पटना स्थित उसके हॉस्टल आई थी। ठंड अधिक होने का हवाला देकर छात्रा अपनी मां के साथ 26 दिसंबर को ही वापस अपने घर चली गई थी। पटना से जहानाबाद वो स्कॉर्पियो में स्वजनों के साथ गई थी और 5 जनवरी को ट्रेन से आई थी। घर से वापस पटना आने के दौरान छात्रा ने जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर अपने पिता के साथ एक आखिरी सेल्फी भी ली थी जो अब भावुक कर देने वाली याद बन गई है। एसआईटी की तफ्तीश में यह साफ हुआ है कि छात्रा 26 दिसंबर को अपने परिजनों के साथ पटना से जहानाबाद गई थी। वहां उसने एक स्थानीय दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की 6 पत्ता गोलियां खरीदी थी। दुकानदार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। 5 जनवरी को जब वो वापस पटना लौटी तो वो ये दवाएं अपने साथ लेकर आई थी। पुलिस अब उस डॉक्टर की तलाश कर रही है जिसने ये दवाएं लिखी थी या ये पता लगा रही है कि क्या वो खुद से ये दवाएं ले रही थी। इधर पुलिस को यह भी पता चला कि उस बैच नंबर की नींद की दवा 27 दिसंबर को भी जहानाबाद से खरीदी गई थी। 5 जनवरी को पटना लौटने के दूसरे दिन ही वो हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक निजी अस्पताल में उसका इलाज होता रहा था। फिर 8 जनवरी को पीड़िता के यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का डोज होना पाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि घर जाने से 2 दिनों पहले
और घर से हॉस्टल लौटने के दिन ही सुसाइड और नींद की दवा क्यों सर्च की गई थी। पटना के साथ पुलिस की जांच जो है जहानाबाद के इर्द गिर्द भी घूमने लगी है। इसमें 24 से 5 जनवरी के बीच की जांच सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। तकनीकी अनुसंधान, फुटेज और अन्य जानकारी के लिए पुलिस ने उस स्कॉर्पियो के चालक से पूछताछ की। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि हॉस्टल में कैमरे लगे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, लेकिन छात्रा के कमरे के बाहर संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई। पुलिस के हाथ छात्रा का मोबाइल भी लगा है। पुलिस उस मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है, ताकि अगर कुछ डिलीट हुआ है तो इसकी जानकारी मिल सके और उसे रिकवर किया जा सके। हॉस्टल की जांच के लिए एसआईटी 3 से 4 बार घटनास्थल पर भी जा चुकी है। दवा और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने के बाद पुलिस 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच उसे कब, किस स्थिति में, किस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्या उपचार हुआ, कौन सी दवा दी गई, किस डॉक्टर और स्टाफ की देखरेख में उपचार चल रहा था, इसके बारे में जानकारी जुटाई गई है। साथ ही अस्पताल पहुंचने के कितने देर बाद किसने कब पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, इसका भी ब्यौरा जुटाया गया है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को एक कॉपी या डायरी मिली है। उसमें कई बातें भी लिखी गई हैं, जिसमें करीबी के बारे में कुछ बातों का जिक्र है जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि छात्रा के परिजन 26 दिसंबर को उसे लेने के लिए किराए की स्कॉर्पियो से ही पटना आए थे। जांच टीम अब परिजनों से भी इस संबंध में विस्तार से पूछताछ करने की तैयारी में है कि क्या उन्हें छात्रा की मानसिक स्थिति और इन दवाओं के सेवन के बारे में जानकारी थी। पुलिस ये समझना चाहती है कि छात्रा को डिप्रेशन किस वजह से था और क्या इसका घटना वाली रात से कोई सीधा संबंध है। हॉस्टल के कमरे से मिले खाली स्ट्रिप्स की फॉरेंसिक और बैच नंबर जांच एसआईटी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इसी सुराग ने जांच का रुख पटना से जहानाबाद की ओर मोड़ा। वर्तमान में पुलिस ये भी देख रही है कि छात्रा ने हॉस्टल लौटने के बाद किन किन लोगों से संपर्क किया था। एसआईटी छात्रा के मोबाइल डेटा और हॉस्टल के अन्य साक्ष्यों के साथ इन मेडिकल रिपोर्टों का मिलान भी कर रही है, ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। जांच के क्रम में एसआईटी ने नगर थाना क्षेत्र से जिस स्कॉर्पियो से छात्रा जहानाबाद गई थी उसके ड्राइवर को भी हिरासत में लिया। करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद टीम मखदूमपुर के लिए रवाना हो गई, जबकि एसआईटी की एक अन्य टीम पीड़ित परिवार से पूछताछ के लिए अब भी उनके गांव में मौजूद है। तो हिरासत में लिए गए ड्राइवर जो है उसे हालांकि छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही उसे छोड़ दिया गया, लेकिन इस संबंध में पुलिस या एसआईटी की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो एसआईटी टीम पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाए हुए है। टीम के अधिकारियों ने न केवल बयान देने से इनकार किया है, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर भी रोक लगा रखी है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो मतलब है कि इस मामले में एसआईटी टीम अब तक 4 बार पीड़िता के गांव पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भी जांच से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। तो पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे किन बिंदुओं पर सवाल किए जा रहे हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। एसआईटी की बार-बार गांव में मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों में शंकाएं गहराने लगी हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस आखिर किस दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है और क्या इस मामले को किसी दूसरे एंगल की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मामले में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने न आने के कारण जांच की वास्तविक दिशा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और एसआईटी की ओर से कोई ठोस खुलासा नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी माना जाएगा। तो एसआईटी की टीम आज भी जहानाबाद में डेरा डाले हुए है। टीम न केवल परिजनों से दोबारा पूछताछ करेगी, बल्कि उन लोगों और दोस्तों से भी बात करेगी जिनसे छात्रा पिछले कुछ दिनों में मिली थी। इस मामले में रेप के आरोपों और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बीच ये दवाएं और छात्रा की मानसिक स्थिति इस केस की दिशा बदल सकती है। पुलिस एम्स की रिपोर्ट और विसरा जांच का भी इंतजार कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।